जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपने कोई भी लेक्चर अगर मिस किया है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, उन चैप्टर्स को सीख सकते हैं, उन टॉपिक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज में दो चीजें। एक्सरसाइज की मेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसके कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को, जो कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में। इन दो चीजों को मेनली तौर पे मैं डिस्कस करूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द टेंपरेचर ऑफ रॉड इज ऑफ कॉपर इज इंक्रीज इट्स लेंथ। अगर कहता है टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है रॉड कॉपर का, तो उसकी लेंथ क्या होगी। हमें पता है कि सर अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर के प्रोवाइड करने से जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है। तो सिंपल आंसर है लेंथ इंक्रीज होगी। फिर द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ। कहते हैं कि वो अमाउंट जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से 1 डिग्री सेल्सियस लेंथ में चेंज आता है। अब वर्ड यहाँ पे मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो लेंथ में चेंज। तो अगर किसी चीज में लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसकी किस कोएफिशिएंट की वजह से आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर किसी चीज की लेंथ में चेंज आता है तो वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आता है। तो हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज का आपके पास है, व्हाई डज लिक्विड टर्न इनटू वंस इट इज इवेपोरेटेड। कहता है लिक्विड जो है वो टर्न होता है इनटू वंस इट इज इवेपोरेटेड, जब वो इवेपोरेट हो जाता है। मतलब कहने का उसका ये है कि सर लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है तो किन चीजों में कन्वर्ट होता है। तो एक तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, सिंपल है। और फिर आता है विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन अब्सॉर्ब बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। कहते हैं ये बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी है सॉलिड की जो हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मतलब विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन ऑब्जर्व बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली। सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हीट अप कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी मुझे बताएगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा इससे पहले कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी चीज को हीट देते हैं तो पहले बॉडी हीट अप होती है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कहते हैं ये बताएं आपको कौन सी प्रॉपर्टी इस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करेगी। तो सर इसमें हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें ये बताती है कि कौन ऑब्जेक्ट कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कॉपर है, रोड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये तमाम जो है इनकी जो हीट है वो डिफरेंट है ऑब्जर्वेशन की। क्योंकि कॉपर है वो बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेंथ में चेंज आता है। एल्यूमिनियम है वो डिफरेंट है। तो इस तरह कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हीट अब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये चीज हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताती है। लास्ट आता है हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स। ऐसे सुपरकंडक्टर जो हाई टेम्परेचर के ऊपर बनते हैं वो कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो सर ना तो उसमें प्योर मेटल्स होती हैं, मेटल्स भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने मरकरी और लेड को पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसका ताल्लुक ही नहीं है। सेरेमिक्स मटेरियल्स हमने पढ़ा था कि सर सेरेमिक मटेरियल जो है, जिसमें हमने 115 केल्विन अप्रोक्सीमेटली पढ़ा कि 135 केल्विन पे, कि सेरेमिक मटेरियल्स जो है वो जाके क्या बन जाते हैं आपके पास, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। तो ये आपके पास एक्चुअल में पॉइंट है सुपर कंडक्टर्स का, कि सुपर कंडक्टर किस टेम्परेचर पे कौन से मटेरियल हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। तो वो सेरेमिक मटेरियल्स आपके पास हैं। ये आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस को। बहुत गर्मी है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो मैंने आपसे शेयर किया है, स्क्रीन के साथ साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन जॉइंट्स बट लार्ज जार्स विद मेटल लिड्स डू नॉट इवन तो बोथ एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंजेस। कहता है ऐसा क्यों है कि जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के जो जॉइंट्स हैं वो एक्सपेंशन परफॉर्म करते हैं, वो एक्सपैंड होते हैं समर के अंदर, लेकिन जो मेटल लिड जार होते हैं, जो जार होता है हमारे घर जैम का जो हमने पढ़ा हुआ है, वो उस पे जो है वो एक्सपेंशन क्यों नहीं होती उस तरह की जैसे जो ब्रिजेस जॉइंट्स पे होती है। हालांकि दोनों में टेम्परेचर चेंजेस होती हैं। और डिस्कस इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की नेचर के अंदर डिफाइन करें। अब क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं।
कहते हैं ब्रिजेस जो है वो एक्सपैंड होते हैं, उनके ब्रिजेस की जो ज्वाइंट है वो एक्सपेंशन होती है उसमें, लेकिन मेटल लीड जार्स के अंदर हम ऐसी कोई ज्वाइंट्स में गैप वगैरह नहीं रखते, क्योंकि हालांकि उसने भी एक्सपैंड होना है। तो मेटल लीड जार्स और ब्रिजेस दोनों एक्सपैंड क्यों नहीं होते? नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये है कि सर ब्रिजेस जो हैं, व्हाई डू ब्रिजेस नीड एक्सपेंशन ज्वाइंट्स? ब्रिजेस को एक्सपेंशन ज्वाइंट्स क्यों चाहिए होते हैं जबकि ग्लास लीड जार्स को नहीं चाहिए होते? ये बेसिक एक क्वेश्चन है। हालांकि दोनों के में अंदर टेम्परेचर चेंजेस होती है क्योंकि दोनों मेटल्स है ना। तो ये देखें, जो ब्रिजेस हैं वो लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं, और लार्ज सरफेस एरिया की जो बॉडी रखती है उसके अंदर एक्सपेंशन भी उतनी ज्यादा होती है, जबकि मेटल लीड जार जो हैं उनकी जो एक्सपेंशन है वो कम होती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आ जाती है कि जो ज्वाइंट्स ऑफ ब्रिजेस हैं वो लार्ज आपके पास हीट अब्सॉर्ब करते हैं, लार्ज टेम्परेचर अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि मेटल लीड्स इतना टेम्परेचर अब्सॉर्ब नहीं करते आपके साथ। तो इसलिए ब्रिजेस जो है ये लॉन्ग मेटल स्ट्रक्चर्स हैं, दे एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीट इज स्मॉल गैस सस्पेंशन प्लेस ब्रिजेस and a glass jar with a metal lid is much shorter, so heating only causes very small increase. In fact, warming metal lid, running it under warm water make expand just enough to loosen the lid. तो ये यहाँ पे उससे कॉन्सेप्ट बताया है कि सर जो ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में जो एक्सपेंशन है वो लार्ज इसलिए होती है क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, इसलिए ये ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं, सन की ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करते हैं अपनी तरफ, तो इसलिए इनके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होती है। जबकि मेटल लीड जार्स की अगर बात की जाए, मेटल लीड जार की, तो मेटल लीड जार जो है स्मॉल हीट अब्सॉर्ब करता है सर, बहुत कम हीट अब्सॉर्ब करता है, स्मॉल हीट। तो जब वो स्मॉल हीट अब्सॉर्ब करता है तो उसकी एक्सपेंशन बहुत स्मॉल होती है। हमें ये पता है कि सर जो चीज जितनी कम हीट अब्सॉर्ब करेगी उतना कम उसमें एक्सपेंशन होगा, और जो चीज जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगी उसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगा। तो ये बेसिक आंसर है इसके पीछे कि ब्रिजेस जो है वो ज्यादा हीट एक्सपेंशन में क्यों बर्दाश्त करते हैं। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है इसी का, if two liquids are heated under same conditions but one of them heats faster, what does that indicate about specific heat capacity? कहते हैं ये बताएं कि अगर दो लिक्विड जो है सेम कंडीशन में हीट किए जाते हैं बट वन ऑफ देम हीट्स अप फास्टर, लेकिन एक उसमें से जल्दी हीट अप हो जाता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अबाउट क्या बताता है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये बताती है कि सर डेल टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था एक्चुअल में, ठीक है। डेल टी इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। डेल टी जो है वो टेम्परेचर जो है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है कि सर ये बताएं दो लिक्विड्स हैं, दोनों सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे हीट होते हैं, सेम कंडीशंस पे हीट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वेपोरेट या हीट अप फास्टर हो जाता है, दूसरा कम होता है, मतलब दूसरा इतनी जल्दी नहीं होता है। दो लिक्विड्स हैं, कोई भी दो लिक्विड्स हैं, ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, दोनों को सेम कंडीशन प्रोवाइड की, दोनों को सेम हीट प्रोवाइड की, लेकिन ये ज्यादा जल्दी हीट अप हो गया, लेकिन ये जल्दी हीट अप नहीं हुआ। रीजन क्या है? इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताएं। अब देखिए आपके पास अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल और वाटर में से मुझे बताएं जल्दी इवेपोरेट कौन सा होगा? अब श्योरली तौर पे अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगा, क्यों? उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, उसकी हीट कैपेसिटी कम है। अब जिसकी, ये रिलेशन याद रखिएगा टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो टेम्परेचर जल्दी राइज अप करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी हीट अप नहीं होगा, उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होगा। तो बेसिक रीजन क्या है कि डेल टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन, व्हाई डज अ लिक्विड इवेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई? कहता है कि सर लिक्विड जो है वो जल्दी इवेपोरेट क्यों हो जाता है जब हवा खुश्क होती है, ड्राई होती है। अब हमने इवेपोरेशन के फैक्टर्स में एक फैक्टर पढ़ा था ह्यूमिडिटी का, हमने वहां पे ये चीज बताई थी कि सर अगर ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। इसलिए जब जो लिक्विड है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, हवा ड्राई होगी, तो क्यों? ह्यूमिडिटी जब कम होगी, ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा में नमी कम होगी, हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। जितनी एयर ड्राई होगी उतनी इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना वो
रिवर्स रिलेशन में चला जाएगा। तो इसलिए सर ड्राई एयर में क्या होता है कि ड्राई एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हवा जो है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो वो पानी को जल्दी से उठा के ले जाती है। नमी, ह्यूमिडिटी का फैक्टर इसमें आता है आपके पास। फिर जी, when a piece of ice melts, the temperature does not increase even through heat is supplied। कहता है सर जब बर्फ जो है वो मेल्ट होती है तो वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। when a piece of ice melts, temperature does not increase। आइस का पीस मेल्ट हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल एक आइस का पीस है, ये मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, इवन थ्रू हीट इज सप्लाइड, जबकि हम इसको हीट दे रहे हैं, ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है अपने सराउंडिंग से सारी। सो वेयर डज द एनर्जी गो एंड व्हाई इन दिस इंपॉर्टेंट इज फेज चेंज। कहता है बताएं फिर एनर्जी किधर जा रही है भाई, और ये फेज चेंज में कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है कि जब ये आइस जो है सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब कर रही है, सराउंडिंग से जो हीट अब्सॉर्ब कर रही है, उस सराउंडिंग से जो हीट अब्सॉर्ब करने के नतीजे में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सर इस जितनी हीट ये अब्सॉर्ब करी है वो सारी की सारी हीट इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स है, मतलब ये जो बॉन्डिंग है इसकी आपस में, सॉलिड है ना, ये जो बॉन्डिंग है वो सारी की सारी हीट इसको ब्रोक डाउन करने में यूज हो रही है। इसलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सारी हीट जो है वो यहाँ पे इसको ब्रोक डाउन करने के लिए यूज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर, और फिर जब ये इसका पूरे मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद जाके फिर इसका टेम्परेचर ऐसा ऐसा इंक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि तब तमाम बॉन्ड्स जो है ब्रेक डाउन हो चुके होंगे, टूट चुके होंगे। तो आइस मेल्ट होते हुए इससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि सर उस जो जितनी हीट वो उसको आप दे रहे हैं, वो अब्सॉर्ब कर सराउंडिंग से, वो उसकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यूज हो रही है। ये आपके पास इसका आंसर है। फिर आपके पास आता है why do electric transmission wires sag in summer and tighter in winter। कहते हैं जो आपके पास इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती हैं, पोल्स होते हैं, ये पोल्स होते हैं आपके पास, ये पोल्स, खंबे इलेक्ट्रिक तारों के आपके पास, उसमें ये सैग क्यों होता है, सैग समर के अंदर क्यों होता है और विंटर में क्यों नहीं होता, मतलब समर के अंदर इनमें ये गैप क्यों रहता है और विंटर्स में इनके अंदर ये गैप क्यों नहीं रहता है, ये टाइट क्यों हो जाती है, मतलब विंटर्स के अंदर इसकी कंडीशन क्यों होती है कुछ ऐसे, ये पोल्स टाइट होते हैं ऐसे, ये टाइट होती हैं, ये विंटर की कंडीशन, जबकि समर में क्यों है। हमें पता है कि सर टेम्परेचर जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन, क्योंकि ये जो वायर है कॉपर की या मेटल्स की बनी होती है, और मेटल आपको पता है हीट एब्सॉर्ब करके एक्सपैंड करता है। तो समर के अंदर क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन बढ़ती है, लेंथ चेंज होती है, लेंथ चेंज होती है तो इनके अंदर सैग आ जाता है। और विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो लेंथ कंट्रैक्ट करती है, तो ये विंटर में इस तरह क्या करती हैं, आपस में कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये रीजन है कि समर के अंदर इनके अंदर क्यों ये प्रोसेस आता है, समर में एक्सपेंशन क्यों होती है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में सैग क्यों आ जाता है, ये गैप क्यों आ जाता है, और विंटर में ये टाइट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि सर यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ये तमाम जितने कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं, आप इनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है। आप खुद इसको अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आपने गिवन देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एनालिटिकल आप खुद थिंक अबाउट करें पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।